स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा तनु प्रणाम प्रभु जी। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि काफी समय के बाद प्रभु जी हमें ज्वाइन किए हैं, सो सभी फायदा उठाएं इस कक्षा का। हरे कृष्णा। इसलिए आज बारिश हो गया यस गर्मी में। प्रभु। तो अच्छा बारिश हुआ। किसी को एसी चलाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। नेचुरल एसी प्रभु जी। नेचुरली। बट अभी ये बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। यस प्रभु। ओके, गुड, वेलकम। सभी भक्तों को स्वागत है। तो हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिताश्रम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषम् शून्यवाद पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ेंगे? हरे हरे कृष्णा गौर क्रांति जी। माता जी। यस माता जी। राधा दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, बस पढ़िए। श्लोका आप पढ़ेंगे तो श्लोका मैं। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। प्रभु जी ऐसा ही पढ़ना आता है मुझे। जो सीखना पुरुष पड़ेगा ना तो जी ना। ठीक है, बोल। पढ़िए पढ़िए। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है। जी जी। तात्पर्य। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से ही सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शोक।
उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस श्लोक का नंबर। श्लोक का नंबर 3 है। हाँ। 5.3। 5.3। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात। तो इसमें जैसा बता रहे हैं, एक नित्य सन्यासी के लक्षण के विषय में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसलिए एक सन्यासी के लक्षण बताए जा रहे हैं। सही में सन्यासी कौन होते हैं? एक इनको बता रहे हैं, अर्जुन को, जिन्हें यहाँ पर महाबाहु शब्द से संबोधित किया जा रहे हैं। महाबाहु मतलब जिनकी हम्म, बहुत बाहुबल है, महाबाहु। तो वैसा अर्जुन जिनकी हम्म, बहुत शक्ति है, वैसा अर्जुन को यहाँ पर संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि क्या सन्यासी का असलियत में लक्षण होते हैं। यो न द्वेष्टि न कांक्षति। न किसी से ना तो द्वेष करते हैं, ना किसी चीज का इच्छा रखते हैं। क्यों? न द्वेष्टि, ना द्वेष्टि मतलब किस द्वेष नहीं करना, ना कांक्षति इच्छा नहीं रखना। एंड ऐसा व्यक्ति जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से मतलब कुछ इच्छा नहीं रखता है, फिर वैसा व्यक्ति सही में सन्यासी होता है। क्यों? बिकॉज वो व्यक्ति सारा द्वंद्वों से परे होता है। निर्द्वंद्व मतलब सारा द्वंद्वों से परे होना। एंड फिर ऐसा व्यक्ति जो कि द्वंद्वों से परे हो चुका है, वही व्यक्ति असलियत में सुखम बंधात प्रमुच्यते। वही व्यक्ति असलियत में सारे बंधनों को वो तोड़कर वो बाहर निकल सकता है, या बंधनों को पार कर सकता है। वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो बेसिकली ये पूरा तात्पर्य इसके ऊपर केंद्रित है कि किसी से द्वेष नहीं करना, किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखना। यहाँ पर जैसे शिल प्रपात शुरुआत में ही बता रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वो व्यक्ति कभी हम्म, किसी भी प्रकार के द्वेष के अनुभव नहीं करता है, ना कोई फलों को पाने की इच्छा करता है। क्यों? वो कुछ भी करता है वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। क्योंकि वो जो भी करता है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने के कारण उनको ना अपने द्वेष से मतलब है, ना कोई इच्छा को पूरी करने से मतलब है। उनको केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से मतलब रखता है। एंड इस प्रकार के उद्देश्य के साथ जो भी व्यक्ति कार्य करता है, then फिर उस व्यक्ति को सही में सन्यासी कहा जाता है। बिकॉज उनका अपना कोई द्वेष या अपना कोई इच्छा नहीं है, बल्कि इन दोनों से परे होकर उनको केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा है। एंड फिर ऐसा इसलिए जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वैसा व्यक्ति की बात किया जा रहे हैं। बिकॉज कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना हम्म, इस द्वेष और इच्छा से बच पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नेचुरल है ये चीज है तो ना। हम्म, ये सारी चीजें, ये द्वेष होना और फिर किसी कुछ पाने की इच्छा रखना, ये नेचुरल है। बहुत नेचुरली बात है कि अगर मान लीजिए कि मतलब हमारे पास हम्म, मान लीजिए हमारे पास कुछ धन है, किसी और के पास थोड़ा ज्यादा धन है, तो फिर उनसे ईर्ष्या रखना थोड़ा सा नेचुरल हो जाता है, द्वेष करना नेचुरल हो जाएगी, भावना आ ही जाता है।
एंड उस प्रकार से धन को प्राप्त करने की इच्छा भी आ ही जाता है। बट कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इस द्वेष और इन चीजों से परे जा सकता है, जो कृष्ण भावनामृत में जो संतुष्ट है, जो कि भगवान के नाम जप करने में उनको संतुष्टि और आनंद मिलता है, जो भक्तों की सेवा करने में आनंद पाता है, जो भगवान की सेवा करने में, भगवान के लिए भोग बनाने में, भगवान को श्रृंगार करने में, और तीर्थ तीर्थ यात्रा जाने पे, विभिन्न प्रकार की कृष्ण भावना व्रत कार्य करने में जो आनंद पाता है, जो संतुष्ट है उनमें, then फिर वो व्यक्ति इन सारे चीजों से कोई मतलब नहीं रखता। धन कोई मतलब, धन से जब मतलब ही नहीं है तो फिर कोई और उनसे धनी भी है तो क्या मतलब पड़ा उनको? ठीक है भैया, वो उनके पास धन जा रहा है तो फिर मुझे क्या मतलब है? मुझे क्या मतलब, उनको कोई मतलब ही नहीं पड़ता, बिकॉज उनको सारा मतलब है कृष्ण की सेवा से, कृष्ण की प्रसन्नता से। तो इसलिए फिर वो व्यक्ति को ये सारी चीजें प्रभावित नहीं कर सकेगी, है ना। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों में। और इसमें संतुष्टि का मतलब यही है कि वी सीक हैप्पीनेस इन द प्लेजर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु की प्रसन्नता में हम अपना प्रसन्नता ढूंढते हैं, देन वो व्यक्ति तो ये सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगा। गुरु की प्रसन्नता में, भक्तों की प्रसन्नता में जो व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को, अपनी सेटिस्फैक्शन को ढूंढता है, no matter whatsoever may happen in the world, but if his guru is pleased with him, he is satisfied. बाकी सारा दुनिया उनको विषय में उल्टा पलटा कुछ जो भी सोचे, बट अगर उनसे गुरु संतुष्ट है, देन उनकी संतुष्टि देखकर ये संतुष्ट हो जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, बाकी अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं, बट मेरे गुरु मेरे से संतुष्ट है, ठीक है, ठीक है। तो तो उस प्रकार से जो व्यक्ति है ना, देन वो व्यक्ति इस प्रकार से द्वेष, उनको ये द्वेष और हम्म, इच्छा से ज्यादा कोई मतलब नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज ही इज अबव दीज थिंग्स, इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुका है। एंड ये उठने का तरीका तो यही है कि जब when we continue to practice devotion under the direction of the spiritual master, भक्ति के नियमों को जब गुरु की हम्म, आश्रय में, गुरु के निर्देशन के अनुसार जब हम अभ्यास करते जाते हैं, then फिर व्यक्ति इस स्थिति को पहुंच जाता है। एंड जब आप इस स्थिति को पहुंचते हैं ना, देन यू विल बी हैप्पी, देन आप खुश रहेंगे, बड़े खुश रहेंगे। आपके चारों ओर 50 चीजें चलते रहेंगे, बट फिर भी आप आनंद में रहेंगे। फिर भी आप आनंद में रहेंगे, आप सही में मस्त रहेंगे। गिर गया जैसा आप कभी देखे, ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, कई बार लगता है कि ये लोग अपनी दुनिया में कितने मस्त हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं पड़ा। इनको कोई मतलब ही नहीं पड़ता चारों लोग क्या चल रहा है, बस उनको मतलब बस अपना खेल वेल से मतलब है। हम्म। जब भूख लगता है तो फिर अलार्म बजा देते हैं की करके, तो माँ आकर फिर उनको खिला पिला देगी। और कुछ जरूरत भी पड़ता है, और सायरन बज जाता है, देन दोबारा माँ को भाग कर आना पड़ता है। बस उनकी इच्छाएं, उनकी सारे जरूरतें उस प्रकार से पूरे होते हो जाएंगे, and फिर वो तो बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं पड़ता, वो अपना मस्त रहते हैं। हम्म। कई बार देखिए कि मतलब घर में झगड़ा भी चल रहे हैं, बट वही बगल वाला कमरे में बच्चे खेल रहे हैं।
वो अपने मस्त है। तो उस प्रकार से भक्त भी, दे आर इन देयर ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड विद कृष्णा। भगवान कृष्ण के संग में वो अपनी दुनिया में है, उसमें मस्त है। बट इसका मतलब डेफिनेटली ऐसा नहीं कि उनको बच्चों की तरह कोई मतलब नहीं पड़ा है। दे दे ऑल्दो दे सीम टू बी पार्ट ऑफ इट, बट वो उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। ये भगवत गीता में आता है उदासीन वक्त करके, ये भक्तों की स्वभाव है उदासीन वक्त। दे दे सेम टू बी पार्टिसिपेटिंग एवरीवेयर, बट वो उदासीन वक्त रहते हैं जज की तरह। उसको उदाहरण देते प्रभुपाद जी, जज है। जज जो है ना, जब हाई कोर्ट की बेंच में बैठता है, हाई कोर्ट जो भी कोर्ट हो, जब बैठता है, देन उनके सामने कोई मर्डर करके आया, तो उनको जज ने कहा कि इनको फांसी दे दो। एंड किसी ने चोरी करके आया, देन पुलिस कहा कि इनसे सारा पैसा निकलवाओ, ऊपर से 10 लाख रुपए जरिमाना भी डालो और 10 साल जेल में भी डाल दो। हम्म, देखिए मेरे को एक्सपीरियंस नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसे जजमेंट देते रहते हैं। बट प्रश्न ये है कि क्या जज इन सारे चीजों में वो न्यूट्रल ही है ना। उनको ब्लेम नहीं की जाएगी, ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। मतलब ये नहीं कह सकते अरे इनके इतना पनिशमेंट मिला तो इसकी जिम्मेदारी, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जज की है। जज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जज ने जो भी उन्होंने गलती की है उस गलती के हिसाब से कानून के अनुसार जो भी दंड मिलना चाहिए वो दंड उन्होंने बता दिया बस। उनको कोई लेना देना है ही नहीं, उनको कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसलिए फिर जज जो है, जज की पोजीशन जो है वो उदासीनवत होता है, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रहता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से एक डिवोटी भी हालांकि हर चीज में भाग लेता हुआ दिखाई तो पड़ेगा जज की तरह, बट वो हमेशा वो अपना न्यूट्रल पोजीशन बनाकर रखेगा। इसलिए ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग, इसलिए वो कभी भी इन सारा चीजों से प्रभावित नहीं होगा, इन सारा चीजों से प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित हुए बिना देन फिर वो जब तक वो सिचुएशन, वो सिचुएशन के साथ डील कर दिया, फिर बाकी वो अपनी भक्ति भक्ति में वो अपना करता है। तो दिस इज द स्टेट व्हेन वी काइंड ऑफ, मतलब इस स्टेट में जब हम डील करते हैं, देन वी आर, देन वी कैन save ourselves from being influenced by all of these different things going around us। इन सारे जो बीच हमारे चारों ओर चल, उन सारे चीजों के प्रभाव से हम बच पाएंगे। हम अपनी साधना भक्ति को हर परिस्थिति में ढंग से हम आगे चला पाएंगे। तो इसलिए ये उदासीन व जज की तरह इस भौतिक दुनिया में रहना होता है। हम्म, अगर आप सोचना, अगर जज जो है बिल्कुल वो इमोशनली होकर हर किसी के साथ इन्वॉल्व होने लग जाए, तो जज हर किसी के साथ मतलब इमोशन में आकर देन फिर हर किसी के बात जो अपने दिमाग में लेकर बिल्कुल ये हो गया, तो देन फिर जज तो वो तो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, तो कैसे डील कर पाएंगे। जज को उदासीन रहना ही पड़ता है। अगर वो इमोशनली अगर किसी में इन्वॉल्व होने लग जाता है ना, देन फिर उनकी जजमेंट भी बयास्ड हो जाएगी, उनकी जजमेंट भी बयास्ड हो जाएगी, वो सही नहीं निकलेगा। तो इसलिए फिर अगर सिचुएशन में भी अगर आपको डिसीजन मेकिंग सही से करना है, देन फिर वो न्यूट्रल पोजीशन रखना है। न्यूट्रल पोजीशन रखेंगे देन फिर आप इन्फ्लुएंस भी रहेंगे सिचुएशन में, क्लियरली देखकर आप डिसीजन ले पाएंगे। एंड आप साथ ही साथ अपना भक्ति भक्ति भी आप ढंग से कर पाओगे। देन फिर उस प्रकार से व्यक्ति इन बंधुओं से, इन सारे चीजों से ऊपर उठ पाएगा, इन्फ्लुएंस से ऊपर उठ पाएगा। एंड एक तो ये उदासीन वक्त, एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, वन शुड बी सेटिस्फाइड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति संतुष्ट रहना चाहिए, ये श्रद्धा का परिणाम है।
श्रद्धा का परिणाम है। जिनके अंदर श्रद्धा है उनको ये पता है कि कृष्ण कर्म कइले सर्व कर्म कृत होय। अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं, ये कृष्ण की सेवा ही अपने आप में पूर्ण है, पर्याप्त है मेरे जीवन में पूर्ण सिद्धि को प्रदान करने हेतु। मुझे कृष्ण भक्ति की सेवा और कुछ करने का जरूरत नहीं है। करके ये जो श्रद्धा है, इस ये जो विश्वास है, यही श्रद्धा कहती है। यही कहलाती है। उस प्रकार की श्रद्धा के कारण उनको कोई और अन्य चीज करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। वो और अन्य कई चीजों से वो प्रभावित ही नहीं होता, बिकॉज उनको भक्ति से मतलब है। हम्म। उनको भक्ति से मतलब है बिकॉज उनको पूरा विश्वास है कि अगर मैं सही से भक्ति करूं तो देन फिर बाकी अन्य और अन्य कुछ करने को मुझे जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो उस प्रकार से व्यक्ति कन्विंस रहता है ना। एंड व्यक्ति जब संतुष्ट रहता है देन फिर ही विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हेट्रेड और डिजायर्स, इन सारी चीजों तक प्रभावित नहीं। जैसा मैं, शायद आपको कई बार सुना ही होगा, मैं कई बार एग्जांपल दिया था ना, वो छोटा सा तालाब एग्जांपल। अगर मेरे पास छोटा सा तालाब है तो वो उसमें थोड़ा सा पानी है, फिर गर्मी की मौसम आने पर सूख जाएगी और बारिश की मौसम आने पूरा भर के ओवरफ्लो हो जाएगी। तो सीजन्स के प्रभाव उसके ऊपर खूब अच्छा से पड़ेगी। अगर छोटा सा तालाब, वो अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस मेंटेन करेगी तो। बट वही तालाब को अगर आप सोचिए कि उस तालाब को मैंने एक कैनाल बना के उस तालाब को मैंने समुद्र के साथ कनेक्ट कर दिया। उस तालाब को कैनाल बनाकर मैंने समुद्र के साथ उसकी कनेक्शन बना दिया। तभी आप बताओ कि गर्मी आने पर वो तालाब सूख जाएगी क्या? गर्मी आने तालाब नहीं सूखेगा ना, बिकॉज जितना भी पानी सूख जाएगी उतना पानी तो समुद्र से सप्लाई हो जाएगी। अगर वही बारिश के मौसम आने पे क्या तालाब ओवरफ्लो हो जाएगी? नहीं तो। जितना भी एक्स्ट्रा पानी आएगा वो सारा पानी समुद्र में चले जाएगी। तो वो अपना लेवल को हमेशा मेंटेन कर पाएगी, बिकॉज वो मेंटेन कर पाएगी बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन विद द ओशन। समुद्र के साथ उनके कनेक्शन की वजह से वो हमेशा अपने समभाव को मेंटेन कर पाती, इक्वल इक्वल पोजिशन को मेंटेन कर पाती है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से समुद्र की तरह करुणा सिंधु है कृष्ण। एंड वैसा कृष्ण के साथ हम अपने संबंध जोड़े, देन फिर हमारा भी तालाब गर्मी आने पे न तो सूखेगा, बारिश होने पे न भरेगा। हमेशा हम संभाव रख पाएंगे। ना कुछ पाने की इच्छा रह जाएगी बिकॉज वी आर ऑलवेज फुल। हम हमेशा संतुष्ट है तो इसलिए कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। ना कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो फिर किसी और से द्वेष भी क्या करना, किसी और से द्वेष भी क्या करना है, तो मुझे मतलब नहीं है ना। तो इस प्रकार से जनरली द्वेष हमारा सभी से होता नहीं, अब देखना। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि अभी अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है, जो भी है मान लो, कोई भी XYZ अच्छा मतलब इंडियन क्रिकेटर है, बहुत बड़ा अच्छा खेलता है। आप बताइए कि आप में से किन कौन सी ईर्ष्या है? किन को ईर्ष्या है? बड़ा अच्छा क्रिकेटर है।
ईर्ष्या होने का मतलब ही नहीं, मतलब मुझे हमें मतलब उस फील्ड का कुछ लेना देना है ही नहीं। मैं कभी क्रिकेट क्रिकेट ही नहीं खेलता, तो उनसे मुझे क्या लेना था, मुझे कोई मतलब ही नहीं पड़ता। कोई मान लीजिए आप टीचर हो, हम्म, दूसरा टीचर से ईर्ष्या होगी। अगर आप टीचर हो तो फिर दूसरा टीचर से ईर्ष्या होगी। बट आप टीचर हो तो क्रिकेटर से तो कोई ईर्ष्या नहीं होगा, बिकॉज वो तो आपको आपको फील्ड का है ही नहीं, उनसे ईर्ष्या कर क्या करेंगे क्या। हम्म, तो इसलिए सेम फील्ड में होता है ईर्ष्या, बिकॉज वी वांट टू एक्सेल इन दैट फील्ड। उसी प्रकार से अगर कोई भक्ति का फील्ड को अपना करियर बना लिया, हम्म, तो फिर उनको बाकी फील्ड में आगे बढ़ने वाले लोगों से क्या मतलब पड़ा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि भक्तों से ईर्ष्या करने लगेंगे आपका फील्ड वाले करके। बट कम से कम आप बाकी लोगों से ईर्ष्या नहीं करेंगे। जो भी झगड़ा वगड़ा करेंगे भक्तों से करेंगे अच्छा से। और बट आगे वो भी खत्म कर देनी चाहिए। अगर आप भक्ति में संतुष्ट हो देन फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ यू आर अनसेटिस्फाइड देन यू 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 विल डिस्टर्ब अदर्स। अगर आप असंतुष्ट है ना, आप बाकी लोगों को भी परेशान करते रहेंगे। अगर आप संतुष्ट है तो आप बाकी लोगों को परेशान नहीं करोगे, वैसा। ठीक है, फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं ना। सांख्य योगौ पृथक भाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमपि आस्थिता सम्यग् उभयोर्विदते फलम्। पढ़िए मंत्र जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर सांख्य सांख्य योग के विषय में बात किया जा रही है। दिस इज सांख्य योग मतलब एनालिटिकल स्टडी है ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, इसमें आप ऐसा स्टडी करते हो भौतिक सृष्टि को कि आप भौतिक सृष्टि को स्टडी करते करते आप ये समझने का प्रयास करते हो कि ये हाँ, ये स्पिरिट है, ये मैटर है, ये जड़ है, ये चेतन है, करके आप व्यत्यास करते हुए हाँ, भगवान को समझने का प्रयास करते हो। भगवान को समझने का प्रयास करते हो। एक्चुअली चेतन क्या है और चेतन का क्या स्रोत है, उसको समझने का बिल्कुल एक एनालिटिकल स्टडी आप करके प्रयास करते हो। प्रयास करते हैं पूरे एलिमेंट्स के एनालाइज करके। जैसे उदाहरण के लिए इस पूरा सृष्टि जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है। देन फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं, पंच महाभूति नहीं, तीन और एलिमेंट्स है जो कि सूक्ष्म है। मन बुद्धि अहंकार है। अभी भूमिर अपो नलो वायु, फिर कम मनो बुद्धि रेवचा। तो इस प्रकार से आठ तत्वों से पूरा भौतिक सृष्टि बना हुआ है। फिर आगे जाकर और स्टडी करने में पता चलता है केवल ये आठ तत्व ही नहीं है, बल्कि टोटल 24 तत्व है, जिन 24 तत्वों से पूरा सृष्टि बना है। देन इस प्रकार से जब व्यक्ति ये 24 तत्व क्या क्या है, पांच इंद्रिया है, पांच इंद्रिय विषय है, पांच इंद्रिय वस्तु है,
पांच रस है। तो इस प्रकार से पूरा पूरा 24 बनते हैं। सब में है, पांच इंद्रिय है, पांच इंद्रिय वस्तु है। और अ, इंद्री इंद्रिय वस्तु के संपर्क में आने पर जो अनुभूति होता है, जैसा हमारे जिह्वा पर गुलाब जामुन रखने पे जो रसास्वाद होता है, वो वो एक है। उसको स्पर्श, जिसे तन मात्रा कहते हैं, रूप स्पर्श गंध, ये चीज है। तो ये पांच है। तो इस प्रकार से पांच 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 15 हो गया। एंड फिर आठ तत्व हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। ये 8 + 15 कितना हुआ? 23 हो गया। 23 हो गया। एंड फिर 24वां प्रधान कहते हैं। तो इस प्रकार से 24 तत्वों से पूरा भौतिक सृष्टि बना है। पूरा भौतिक सृष्टि बना है। तो इस प्रकार से पूरा भौतिक सृष्टि ये पूरा और 24 तत्वों से कैसे बना है, तो वो स्टडी करते हैं। मतलब आप सोचे कि जैसा आप मटेरियल साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस में मटेरियल साइंस जो पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस में क्या पढ़ते हैं हम किस प्रकार से पूरा सृष्टि जो है अर्थ वाटर एयर फायर ईथर से बना है। बट दे डू नॉट इवन रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्री सटल एलिमेंट्स। साइंटिस्ट लोग तो ये बाकी तीन सूक्ष्म एलिमेंट्स को ज्यादा कुछ कंसिडर भी नहीं करते। उनको थोड़ा बहुत ही जानकारी है उनकी चीजों। उनको तो मेनली वो सोचते हैं कि पांच तत्वों से बना हुआ है। बट केवल पांच नहीं, बल्कि हमारे शास्त्र बताती है 24 तत्वों से बना हुआ है। एंड ये लोग, इन लोगों की साइंस कब एडवांस हो, वो 24 तक कब पहुंचेंगे लोग बेचारे। हम्म। हम लोगों को तो पहले से पता चल जा रहे हैं कि अच्छा, शास्त्र में लिखा है केवल पांच तत्वों से ही नहीं बना सृष्टि, बल्कि 24 तत्वों से बना है करके। तो इस प्रकार से शास्त्रों के आधार पर एनालिटिकल स्टडी करके सुप्रीम स्पिरिट को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम स्पिरिट को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो ये सांख्य योग होता है। एंड भक्ति योग क्या होता है? भक्ति योग में सुप्रीम स्पिरिट कौन है बताई जाएगी। एंड उनकी भक्ति और उनकी सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी कितना सरलता से इस तात्पर्य में बताया। प्रभुपाद ने कहा कि पूरा सांख्योग का लक्ष्य है एक पेड़ का जड़ को समझना। एक पेड़ की जड़ कहाँ पर है वो पता लगाना, ये सांख्योग का लक्ष्य है। एंड भक्ति योग के क्या लक्ष्य है? एंड जड़ कौन सा है पता लगने पर उस जड़ पे पानी देना भक्ति योग के काम है। भक्ति योग में जड़ पे जाकर पानी दे रहे हैं, सांख्य योग में जड़ कहाँ है उसको ढूंढ रहे हैं। एंड जड़ कौन है? विष्णु है। विष्णु है। तो उस प्रकार से इस पूरा सृष्टि की जड़ विष्णु है करके समझना, ये सांख्योग की लक्ष्य है। एंड फिर विष्णु अगर जड़ है, then फिर वैसा जड़ पे जाकर भक्ति रूपक पानी देकर उसकी सिंचन करना, उनको संतुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना, ये भक्ति योग का लक्ष्य है। तो अगर इस समझ के साथ अगर देखा जाए, देन बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं सांख्योग एंड भक्ति योग बिल्कुल कन्फर्म, मतलब वो व्हाट इज, क्या कहेंगे, वो बिल्कुल साथ साथ है। बिल्कुल दोनों साथ साथ है, सांख्य और भक्ति योग, बिकॉज दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही तो कर रहे हैं। एक में मदद कर रहे हैं जड़ कहाँ पर समझने में, एक हमें बता रहे हैं कि वो जड़ पे पानी कैसे देना है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो हुआ। तो इस प्रकार से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है करके हम समझ सकते हैं। बट जो जिनको इस प्रकार की ब्रॉड थिंकिंग या ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग नहीं शास्त्रों की, जो अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, देन फिर वो नैरो नैरो माइंडेडनेस के साथ देखता है ना। देन उनको लगता है ये सांख्य योग एंड ये भक्ति योग दोनों जो है एक दूसरे की खंडन करते हैं। दे फील दैट बोथ ऑफ देम कंट्रडिक्ट। बट यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं करके हम देख पा रहे हैं। प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशन से हम समझ रहे हैं कि इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट अगर कोई अगर इसको देखेगा उनको लगेगा ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है।
तो वही प्रभुपाद जी के यहाँ पर तात्पर्य में कहना। इससे प्रभुपाद इन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, इस कोई व्यत्यास नहीं है उस प्रकार की, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तात्पर्य: दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत बस कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब देखिए कितना सुंदर रूप से प्रभुपाद जी दोनों बातों को रिकंसाइल करके समझा रहे हैं। जब आप सांख्यों की बात करते हो, देन फिर जो जो चीजें पता चली ये जड़ है, जब मैटर है करके उन सारे मैटर से आप विरक्त होने का प्रयास करते हो। यार मैटर मैटर में नहीं पढ़ना, मैटर में हम फंस जाएंगे, मैटर में नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना करके नीति 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 करके सारा मैटर को रिजेक्ट करके केवल अपना पूरा फोकस जो है स्पिरिट पे करने का प्रयास करेगा। एंड फिर धीमे धीमे सुप्रीम स्पिरिट को समझने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से वहां पर सारा डिटैचमेंट की बातें होती है, ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो करके। बट वही दूसरी और जब हम भक्ति योग में आते हैं, फिर यहाँ पर तो हमें दूसरे ढंग की बातें समझाया जाता है। यहाँ पर तो हमें बताया जाता है कि मतलब यहाँ पर ज्यादा छोड़ने की बातों पे ज्यादा जोर देने के बजाय किस प्रकार से हम अपने आप को कृष्ण के साथ जोड़ कर रखना है, उसके विषय में बात किया जाता है। हम्म, किस प्रकार से अपने आप को कृष्ण के साथ जोड़ कर रखना है उसके विषय में बात किया जाता है। कहा जा रहे माला अच्छा करो, आप साधना करो, सेवा करो, आप संगति में आओ। तो उस प्रकार की पॉजिटिव चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा करने के लिए कहा जाता है। कृष्ण के साथ अपनी आसक्ति बढ़ाने की बातें किया जाता है। एंड एक जगह फिर डेफिनेटली एक तरह से देखा जाए तो लगता है कि वहां पर डिटैचमेंट सिखाए जा रहे और यहाँ पर अटैचमेंट सिखाए जा रहे। फिर दोनों तो बिल्कुल विरुद्ध बातें होगी। वहां पर तो डिटैचमेंट सिखाए जा रहे हैं, कैसे छोड़ना 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 ही करके, एंड यहाँ पर तो अटैचमेंट सिखाए जा रहे हैं। तो दोनों तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी बातें होगी। और प्रोपा समझा रहे हैं ऐसा नहीं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, दोनों एक साथ जोड़कर देखा जा सकता है। कैसे? यस वहां पर मतलब डिटैचमेंट की बात किया जाए पर किससे है ना, हम्म, किससे है? भौतिक विषयों से। हम्म, भौतिक विषयों से डिटैचमेंट की बातें किया जा रहे हैं, एंड यहाँ पर अटैचमेंट की बातें किया जा रहे हैं, तो वो कृष्ण से अटैचमेंट की बातें किया जा रहे हैं। एंड एंड ऐसा नहीं कि आप डिटैच करने के बाद आप पहले बहुत मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच करेंगे फिर उसके बाद कृष्ण से अटैच होंगे, ये भी संभव नहीं है। या दूसरी ओर ऐसा सोचेंगे मैं पहले कृष्ण के साथ अटैच हो जाऊंगा फिर उसके बाद भौतिक चीजें छोड़ूंगा, वो भी नहीं है।
शास्त्र में बताया जाता है कि दोनों साइमल्टेनियसली हो, दोनों साइमल्टेनियसली, डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू कृष्ण, दोनों साइमल्टेनियसली हो। जैसा जैसा आपकी अटैचमेंट कृष्ण के साथ बढ़ेगा, वैसा वैसा आप मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होते रहेंगे। एंड जैसा आपकी मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट बढ़ेगी, वैसा कृष्ण के साथ अटैचमेंट बढ़ेगी। एंड कृष्ण के साथ अटैचमेंट बढ़े बिना आपकी मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट, वो अम, वो झूठा है। कृष्ण के साथ अटैचमेंट बढ़े बिना आप कहेंगे प्रोजेक्ट में बहुत डिटैच हो चुका मटेरियल वर्ल्ड से, वो झूठा है। वो डिटैचमेंट नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है। आप डिटैचमेंट की टाइटल दे दें। हम्म, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन है बस। हम्म, तो वो फ्रस्ट्रेशन डिटैचमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। फ्रस्ट्रेशन को डिटैचमेंट नहीं कहना। हम्म, तो सही डिटैचमेंट वो है जब आप कृष्ण के साथ अटैचमेंट होने पर डिटैच होते हैं, वो सही डिटैचमेंट। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, द्वितीय मुझे याद नहीं आ रहे, उसमें भी बताया जाता है कि मीन दिस अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट अराइज साइमल्टेनियसली, तो दोनों एक ही समय, एक काल, एक ही समय पर दोनों प्रकट हो जाएंगे। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो देन फिर व्हाट इज द कॉन्ट्रडिक्शन, देन फिर सांख्य योग की और भक्ति योग क्या कॉन्ट्रडिक्शन रहेगी? बिकॉज वी वर सीइंग डिटैचमेंट सेपरेटली एंड अटैचमेंट सेपरेटली, इसलिए डिफरेंस नजर आ रहे हैं। पर प्रभुपाद जी कितना सुंदर रूप से जो रिकंसाइल करके बताए थे, तो उससे समझ आता है कि नहीं, अलग अलग नहीं है। इसलिए factually both processes are the same, although superficially one process appears to involve detachment and other process appears to involve attachment। ऐसा समझ में आया? नहीं? नेक्स्ट, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन करने के लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी।
अनेक जन्मों के बाद हो जाएंगे, अभी नहीं। बट इतने अनेक जन्म तो झेलेगा कौन? अभी यही जन्म झेल नहीं पा रहे, यही जन्म झेल नहीं पा रहे, तो फिर अनेक जन्म तो कौन झेलेगा? अब कोई तैयार है? हम तो तैयार नहीं है। अनेक जन्म तो पहले झेलो, फिर उसके बाद बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्मों तक इस प्रकार से लगे रहो, तब जाकर आपको ये बात समझ आएगी कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है करके। वैसे जो बातें मैं अभी 5वां श्लोक के तात्पर्य में चर्चा करते वक्त मैंने बताया था, वही बात ये 6वां श्लोक में मतलब भगवान कृष्ण बता रहे कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। यहाँ पर भगवान बता रहे, देखिए, सिंपली सारा चीजों को छोड़ देना अपने आप में कोई बात नहीं है। merely renouncing all activities yet not engaging devotion cannot make one happy। इससे व्यक्ति सुखी नहीं बन पाएगा, केवल चीजों को छोड़ देने मात्र से। केवल डिटैचमेंट ही अगर व्यक्ति करे, केवल लोग चीजों को छोड़ दे और कृष्ण के साथ वो अपने आसक्ति को नहीं बढ़ाता है, कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है, देन फिर उनको केवल चीजों को छोड़ देने मात्र से उनको कोई आनंद नहीं मिलने वाला, कोई आनंद नहीं मिलने वाला है। बट वही इसलिए व्यक्ति को दोनों साथ साथ ही होगा, डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। डिटैचमेंट टू मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू कृष्णा, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। साथ साथ चलना है। एंड जैसा प्रभुपाद जी यहाँ पर दो प्रकार के सन्यासियों के विषय में बता रहे हैं, एक तो मायावादी सन्यासी, और एक वैष्णव सन्यासी। तो और मायावादी सन्यासी का क्या सिलेबस है? मायावादी सन्यासी का सिलेबस है शंकराचार्य के द्वारा रचित शारीरिक भाष्य। शारीरिक भाष्य जो है, ये वेदांत सूत्र के ऊपर शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई तात्पर्य है। एंड वही वैष्णव सन्यासी क्या पढ़ता है, क्या अध्ययन करता है, उनकी क्या सिलेबस है? उनकी सिलेबस है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम अर्थानाम ब्रह्म सूत्राणाम, इसमें बताई गई हैं ये ब्रह्म सूत्र, ये वेदांत सूत्र का तात्पर्य, जो नेचुरल कमेंट्री है, जो श्रील व्यास देव ने लिखा है। तो व्यास देव द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम की अध्ययन वैष्णव सन्यासी करता है, एंड फिर शारीरिक भाष्य की अध्ययन एक मायावाद सन्यासी करता है। एंड फिर इसमें आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बट हमारा वैष्णव जो सन्यासी है, वो केवल दिन भर पढ़ता ही नहीं है, बल्कि कुछ काम भी करते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, पांचरात्र विधि के अनुसार भगवान की सेवा भी करते हैं। बट वही अगर मायावादी सन्यासी की बात करे, देन वो तो दिन भर वो अपना वेदांत की चर्चा करता रहता है। ये बेचारे मायावाद सन्यासी, ये लोग भी कब तक पुस्तक लेकर बिल्कुल पढ़ते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे? इनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना होता है ना। देन फिर वो भगवान की सेवा करने की बजाय वो लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। अन्नदान की सेवा, कपड़े बांटने की सेवा, हॉस्पिटल खोलने की सेवा, इशारा शुरू कर देंगे। देन फिर धीमे धीमे वो शुरू करके देन फिर उन्हीं कार्यों में सारा दिमाग उमाग लगाकर देन फिर उसी में ही पूरे इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसी में ही पूरे इन्वॉल्व हो जाएंगे। देन फिर दैट ऑल बिकम सिंपल सोशल एक्टिविस्ट ही बन जाएंगे वो। He has fallen down from the position of a transcendentalist। एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट की स्तर से वो नीचे गिर चुका है।
बिकॉज उनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का आनंद नहीं मिला है। उनको कृष्ण की सेवा करने का आनंद नहीं मिला है। तो वैसा लोग जो है वो उस प्रकार के आनंद नहीं मिलने के कारण फिर वो उनके पतन हो जाता है। एंड वही वैष्णव सन्यासी, वो लोग वैसे प्रॉपर्ली फॉर एंगेज इन डिवोशनल सर्विस आर हैप्पी इन द डिस्चार्ज ऑफ द ट्रांसेंडेंटल ड्यूटीज। बिकॉज वो लोग भगवान की सेवा करने में, भक्ति में उनको आनंद मिलता है। तो वो आनंद मिलने के कारण वो लोग टिके रह पाते हैं, वो लोग बचे रह जाते हैं। बट वही मायावादी सन्यासी को वो सेवा आनंद नहीं मिलता है। सेवा आनंद नहीं मिलने की वजह से वो भौतिक कार्य करने में उतर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों लोगों की व्यत्यास यहाँ पर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझा रहे हैं। इसलिए लास्ट में इसके निष्कर्ष के रूप में प्रभुपाद लास्ट में समझाते हैं। इसलिए जो लोग इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत की कार्यकलापों में निमग्न हैं, वो लोग सही में सन्यासी की स्थिति में स्थित है। एंड जो जो लोग इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत की कार्यों में रत नहीं है, देन वो सही सन्यासी नहीं है। करके प्रभुपाद जी इसके निष्कर्ष ऐसा निकालते हैं। ठीक है, लास्ट श्लोक आज की। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तात्पर्य: जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती हैं, वही भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने की शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रित रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बताइए कुरुक्षेत्र धाम में क्या हुआ फिर?
कुरुक्षेत्र धाम में केवल सभी लोगों के कपड़े उतार दी गई है, उनको नया कपड़ा पहना देंगे। अगर कोई कहे कुरुक्षेत्र धाम में क्या हुआ, आप यही बताना कि सभी लोगों के कपड़ा बदल दी गई है, बस इतना ही तो हुआ। प्रोपा यही बता रहे हैं, बस सभी लोगों का कपड़ा बदल दी गई है, और कुछ हुआ ही नहीं कुरुक्षेत्र में। सभी लोग इतना कुछ जो कहते हैं, अरे इतना हमसा हो गया उतना हो गया, देन यहाँ प्रोपा सिंपली इतना ही बता रहे, सभी लोगों का कपड़ा बदल दी गई है, बस हो गया, इतना ही हुआ। मतलब वो भी कितने लोग, 64 करोड़ लोगों की कपड़े बदल दी गई, 64 करोड़ लोग। तो वैसा यहाँ पर बताई जा रही है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव में सेवा करता है, जो कि शुद्ध विशुद्ध आत्मा है, और जिनकी मन और इंद्रियां नियंत्रित है, वो व्यक्ति के लिए सभी लोग प्रिय है, एंड वो सभी के लिए प्रिय रहेगा। एवरीवन इज, सॉरी, इज डियर टू एवरीवन एंड एवरीवन इज डियर टू हिम। वो सभी के लिए प्रिय है, फिर उनके लिए सभी लोग प्रिय है। तो फिर वैसा व्यक्ति काम करते हुए भी वो कभी भी उन कर्म फलों से वो बंद नहीं जाएगा। ही विल नेवर बी एंटैंगल्ड बाय कार्मिक रिएक्शन, बिकॉज कर्म फल लगेगा ही नहीं, कर्म फल लगेगा ही नहीं। बिकॉज क्यों कर्म फल नहीं लगेगा? बिकॉज वो जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण की ओर से कर रहे हैं। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो कृष्ण की ओर से कर रहे हैं। जो कुछ अगर कृष्ण की ओर से कर रहे हैं तो फिर किनकी जिम्मेदारी होगी? कृष्ण की होगी फिर। हम्म, कृष्ण की होगी ना। मैं अगर कृष्ण की ओर से काम करना तो फिर कृष्ण की होगी जिम्मेदारी। हम्म, जो भी सही गलत जो कुछ भी है। जैसा वो उदाहरण तो आप लोग सुने ही होंगे ना, मिलिट्री मैन का। मिलिट्री मैन अगर 50 लोगों को मारता है, उनकी गवर्नमेंट के कहने पर मार रहा है, इसलिए उनको उन लोगों को मारने का कोई परिणाम झेलने की जरूरत नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि 50 लोगों को मार दिया आपको जेल में डाल देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। उनको ऐसा परिणाम नहीं मिलेगा, बिकॉज वो गवर्नमेंट के कहने पर मार रहा है। एंड वही मिलिट्री व्यक्ति घर आके अगर एक भी व्यक्ति को अपनी दम से मारेगा, देन फिर उनको जेल में जाना पड़ेगा, बिकॉज वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नहीं, वो स्वतंत्र रूप से उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो इस उसी प्रकार से हम जब तक कृष्ण की ओर से कार्य कर रहे हैं, कृष्ण के कहने पर कार्य कर रहे हैं, कृष्ण की आज्ञा पे कार्य कर रहे हैं, देन फिर हमें उसके फल की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सारा परिणाम कृष्ण ही देखेंगे। बट कंडीशन ये है कि कार्य कृष्ण की कहने पर होना हो। अगर आप अपने मन से करेंगे, देन फिर तब तो नहीं, कृष्ण के कहने पर। इसलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की आज्ञा पे या कृष्ण की प्रतिनिधि की आज्ञा पर सेवा करना। कृष्ण की प्रतिनिधि की आज्ञा पे सेवा करना महत्वपूर्ण है। जब कृष्ण की प्रतिनिधि की आज्ञा पे सेवा करते हो, देन तब तक आप प्रोटेक्टेड हो। एक भी काम अगर अपने मन से कर दिया ना, देन उसके लिए जिम्मेदारी आपको ही उठाना होगा, उसके लिए जिम्मेदारी आपको को उठाना होगा। तो इसलिए फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एंड प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के विशुद्ध आत्मा है, वो व्यक्ति हर किसी को भगवान कृष्ण से ही जोड़ कर देखता है। हर किसी को कृष्ण से ही जोड़कर देखने के कारण उनके लिए कोई अपना कोई पराय नहीं होगा, बिकॉज हर किसी को वो कृष्ण के साथ जोड़कर देख रहा है। हाँ, उनके लिए अपना कोई पराय कोई नहीं होता है, तो इसलिए उनकी बयास्ड बिहेवियर नहीं होता है। मैं अपने लोगों को फेवर करूंगा और उनको फेवर नहीं करूंगा करके नहीं रहेगा।
मतलब फेवर करना मतलब जैसा कि मान लीजिए कि आपको प्रसादम की बाल्टी दी गई, प्रसाद बांटने, आपने क्या कर दिया, आपकी आपको गुलाब जामुन बांटने दी गई, आपने क्या किया, आप अपनी भक्त वृक्ष वालों को दो दो दे दिया, बाकी लोगों को आधा आधा दिया। हम्म, अपनी भक्त वृक्ष वालों को चुन लिया आपने, तो उन सभी लोगों को दो दो दे दिया आपने, एंड बाकी सभी लोगों को आधा आधा दे दिया। तो ये पक्षपात है, बिकॉज आप अपने लोगों को अपना, मतलब कुछ लोगों को अपना मान रहे, किसी को अपना नहीं मान रहे, तो पक्षपात बायास बिहेवियर हो जाएगी। आप भक्त वृक्ष नहीं चलाते हो, आप अपने घर वालों को ही दो दो दे दिया आपने। तो उस प्रकार से ये पक्षपात नहीं होगा जब हम सभी को ही कृष्ण से जोड़ कर देखेंगे तो। एंड प्रभुपाद जी ये भी उदाहरण दे रही, ये व्यक्ति भी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो कि इस प्रकार भक्ति भाव में सेवा कर रहा है, बिकॉज उनको बिल्कुल पता है कि पानी कहाँ देना होता है। तो उनको जड़ पे पानी देना है तो फिर जड़ पे ही जाकर पानी देगा, जिससे सारा पेड़ में जितने भी पत्ते जुड़े हुए सभी को ही पानी मिल जाता है। उस प्रकार से वो कृष्ण की सेवा करेगा, जिससे सभी लोग ही उनसे संतुष्ट हो जाएंगे, सभी लोग उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से वो सभी के लिए ही, एवरीवन विल बी डियर टू हिम एंड ही विल बी डियर टू एवरीवन, he will be dear to everyone and everybody will also be dear to him। तो उस प्रकार से वो बन जाएगा, क्यों, बिकॉज सभी का ही सेवा कर रहे हैं, एंड सभी का सेवा वो कैसे कर पा रहे, वो कृष्ण की सेवा करने के माध्यम से सभी का ही सेवा हो जा रहा है, सभी का सेवा हो जा रहा है। तो उस प्रकार से सो ही विल बी एबल टू सेटिस्फाई एवरीवन। देन आप पूछेंगे प्रभु जी, तो मेरा भक्ति से तो मेरे घर वाले परेशान है, आप तो कह रहे हैं कि भक्ति करने पे सभी संतुष्ट हो जाएंगे। वही हुआ ना, आप कह रहे हैं कि भक्ति करने पे सभी संतुष्ट हो जाएंगे, बट हम भक्ति तो कर रहे हैं, बट हमारे घर वाले तो फिर परेशान है। तो फिर ये कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे हम अगले हफ्ते, क्योंकि 9 बज गया। ठीक है, आप सभी लोग सोच कर आइए। अगर जड़ पे पानी दे रहे थे, सारे पत्तों को पानी मिल जाना चाहिए था, तो आपके परिवार वाले भी तो पत्ते है ही है ना, तो फिर वो सभी संतुष्ट रहना चाहिए, क्यों नहीं होता फिर। तो इसके विषय में अगली बार सुनिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हाँ, हरे, हरे राम। राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, सुंदर प्रवचन करने के लिए। प्रभु जी आप कुछ क्वेश्चंस ले पाएंगे क्या? कुछ तो नहीं, एक क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, संतोष प्रभु जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, हाँ प्रभु। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी पीछे बोला गया कि जन्म जन्म तक वो साथ रहते हैं और उसके बाद जन्मों के बाद फिर वो जो शंकराचार्य की तरह से भक्ति करते हैं तो उसके बाद फिर वो भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब उन्होंने जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी, कपड़े बांधने की, भोजन प्रसाद देने की, तो वो भी तो कृष्ण भावनामृत होके ही तो कर रहे हैं।
उसको कैसे हम अलग से समझेंगे कि वो अपनी मन मना कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, मुझे समझ नहीं आया आपके प्रश्न। समझ नहीं पाया मुझे। प्रभु जी मैं ये बता रहा हूँ कि अभी दो श्लोक पहले प्रश्न आया था कि एक दो तरह के होते हैं, एक वैष्णव भक्ति करते हैं और एक दूसरी भक्ति करते हैं। तो उनको कई जन्म लेकर के फिर वो कृष्ण धाम में ही प्राप्त हो जाते हैं। वो कृष्ण भावनामृत नहीं करते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतरों के बाद फिर वो इस धाम में प्राप्त हो जाते हैं। और वो दूसरे काम में लग जाते हैं, जैसे भोजन बांटने में, वस्त्र बांटने में, या दूसरी सेवाओं में लग जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। वो नहीं थोड़ा समझ आया, क्योंकि हम्म। वो यदि मटेरियल वर्ल्ड की सेवा कर रहे हैं तो वो भी तो कृष्ण भावनामृत होके ही कर रहे हैं ना जी। या वो अलग से समझी जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु। यस। हाँ, वो अलग से समझा जाएगी। हम्म, हाँ, बिकॉज वो एक भौतिक स्तर पे आकर सेवा कर रहे हैं। वो हम्म। लोगों को शरीर मानकर उनकी शरीर की मदद कर रहे हैं। लोगों की शरीर का सपोर्ट कर रहे हैं। बट वास्तविकता में मतलब वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सेवा सेवा तो नहीं कर रहा। अगर उनकी हम्म। वैसा स्थिति हो कि वो आत्मा को देख पाना चाहिए, एंड आत्मा है, तो देन फिर आत्मा के स्तर पे उनको सेवा होनी चाहिए। बट वो शरीर के स्तर पे आकर सेवा ये कर रहे हैं। तो इसलिए फिर वो कृष्ण के साथ उन सारा सेवाओं को जोड़कर नहीं कर पाता है। एंड उसके कारण इन सारा सेवाओं को अलग ही देखा जाता है, भक्ति से अलग ही देखा जाता है। इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपल एक सोशल सर्विस की तरह सर्विस करे जा रहे हैं। वो कोई स्पिरिचुअल नहीं है। ये सर्विसेज जो है स्पिरिचुअल नहीं है, बिकॉज स्पिरिट के लेवल पर, आत्मा के स्तर पे ये सर्विसेज नहीं है। हम्म। उसके कारण डेफिनेटली हम डिवोटीज के अंतर्गत भी कई बार हम थोड़ा बहुत इस प्रकार के कार्य करते हैं, बट उसको एक स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम भी लोगों को खाना खिलाते हैं, बट साधारण खाना नहीं खिलाएंगे। उनको भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खिलाते हैं। हम्म, प्रसाद खिलाते हैं। तो उस प्रकार से हम करते हैं, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने बहुत अच्छे से श्रवण किया। सो आप सभी के लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज।